आपने यकीनन कुर्बानी तो की होगी ना। इस शापर में थोड़ा सा गोश्त तो डाल दें, मैं अपने बच्चों के साथ जाकर घर खाऊंगा। वो क्या है कि इस मोहल्ले में हर किसी से मांग के देख लिया, अब आखिरी उम्मीद आप हैं, आप ही कुछ थोड़ा सा गोश्त दे दें। हम घर में आज सब्जी के बजाय गोश्त बना के खा लेंगे। अभी मेरा बकरा बंद है और उसे देर है, और मैं तुम्हें गोश्त नहीं दूंगा, मैं देता हूँ मुस्तहिक लोगों को। तुम मुझे मांगने वाले लगते हो, और मांगने वालों को मैं कभी गोश्त नहीं दूंगा। जो मुस्तहिक होंगे ना उन्हें दूंगा, इसलिए अपना शापर लेके यहाँ से चले जाओ। चलो जाओ। अरे साहब जी, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं मुस्तहिक हूँ। बाकी लोगों की तरह इन्होंने भी इनकार कर दिया। तुम तो यहाँ पे इतने मजे से बैठे हो, बाहर गरीबों की लाइनें लगी हुई हैं, छापरों में गोश्त डालो और उनको दो, तुम तो सारा फ्रिज में रख के बैठ गए हो। ओ बेगम, ये मुस्तहिक लोग नहीं है, ये मांगने वाले हैं। मुस्तहिक लोग ऐसे नहीं होते हैं, इन्होंने तो सिर्फ आदत बनाई हुई है मांगने की। और वैसे भी मैं इन लोगों में गोश्त हरगिज़ तकसीम नहीं करूंगा। मैं तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जो खास खास लोग हैं ना उनमें तकसीम करूंगा। और वैसे भी मेरा एक बकरा था जो मेरे अपनों में पूरा हो जाएगा, कोई भैंस नहीं थी मेरी जो मैं सबको देता फिरूं। अल्लाह अल्लाह, ये बकरे और गाय से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुर्बानी का मतलब होता है गरीब और मुस्तहिक लोगों तक गोश्त पहुंचाना, और जितने भी बाहर लोग आए हैं वो सब गरीब ही लग रहे हैं। अभी तुम जाओ, मेरा दिमाग खराब ना करो, और मैं खुद ही देख लूंगा कि किसको देना है किसको नहीं। जाओ। और वैसे भी तुम्हें कुछ समझ नहीं है, तुम जाओ। शुरू से ही कंजूस हो, और कुर्बानी के गोश्त में भी कंजूसी की हद पार कर देते हो। हद पार कर देते हो। इन लोगों को दूं? ये हर बार गोश्त इतना सारा इकट्ठा करके बाहर बेच देते हैं फट्टों पे, इसे क्या पता। भाई लिच्चड़ आदमी, सारे के सारे गोश्त को चिपक के बैठ गया। लाइट चली गई ना, लग पता जाए। ये क्या अब्बा, खाली हाथ आ गए हैं? अब क्या आपकी मोहल्ले में बनी बनाई भी नहीं है? थोड़ा सा भी गोश्त नहीं लाया आप? बेटा कोशिश तो बहुत की, किसी ने दिया नहीं। अब क्या करें, शायद हमारे नसीब में गोश्त खाना ही नहीं है। अरे अब्बा जी, पूरे साल सब्जियां खाई हैं, आज तो थोड़ी उम्मीद थी कि थोड़ा सा गोश्त खाएंगे, लेकिन उस पे भी पानी फेर दिया आपने। पता नहीं अल्लाह ने हमें ही गरीब बनाना था क्या? एक तो हम मुस्तहिक भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई चीज हाथ नहीं लगती। अच्छा बेटा, तू गुस्सा ना कर, जो हमारे नसीब में खाने को है वो हमें मिल रहा है। अरे बेगम, इतनी बदबू में कैसे सोई हुई हो? क्या हो गया अपने घर में? ऐसे पता लगा जैसे कोई जानवर हराम हुआ पड़ा हो। बदबू? आय हाय, कितनी गंदी बदबू आ रही है। कि ये सब हुआ कैसे है? अब मुझे क्या पता, मुझसे पूछ रही हो? घर में तुम होती हो कि मैं? कहीं चूहे तो नहीं मरे पड़े? देखो तो सही। चूहे? नहीं नहीं, घर में चूहे कहाँ से आएंगे? कहीं कुर्बानी का गोश्त, जल्दी से जाके फ्रिज में देखो। हाय हाय, सारा गोश्त खराब हो गया। अब ये क्या कर रही हो? तुम फ्रिज को चला नहीं सकती थी? तुझे नहीं पता कि गोश्त पड़ा है? क्यों बंद कर दिया था? आय हाय, मैंने कहा बंद किया? अंधे हो क्या? देखो स्विच लगा हुआ है। फिर ये खराब कैसे हो गया है? मुझे नहीं पता, जल्दी से इसको घर से बाहर निकालो, पूरे घर में बदबू फैल गई है। लोधी साहब, आप यहाँ बैठे हैं? मैं आपके घर गया था गोश्त देने, आप वहाँ थे ही नहीं। मैं लगातार 1 घंटे से आपको गलियों में ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे मिले ही नहीं। शुक्र है आप यहाँ बैठे हैं। ये लीजिए आपके हिस्से का गोश्त, क्योंकि असल मुस्तहिक आप हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले आपसे शुरू कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान बेटा, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। सोचा था जी भर के गोश्त खाएंगे, और हमें तो एक बोटी भी नसीब नहीं होगी। पता नहीं ये फ्रिज खराब हुआ तो हुआ कैसे? ये सब कुछ ना तुम्हारी नीयत का अंजाम हुआ है, और कुछ नहीं। तुमने जो कुर्बानी है ना, वो अल्लाह ताला की जात के लिए नहीं, अपने दिखावे के लिए की थी। ना तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई, ना तुम्हें गोश्त खाना नसीब हुआ, ना अल्लाह पाक राजी हुआ। बताओ क्या मिला तुम्हें? जो इंसान दिखावे के लिए कुछ करता है ना, उसका कुछ भी कबूल नहीं होता। अल्लाह पाक की बारगाह में कुछ उसका नहीं बनता, और तुम उनमें से एक हो। कुर्बानी हमेशा अल्लाह पाक की जात को राजी करने के लिए करनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। काश तुम उन गरीब लोगों के बारे में सोच लेते, उन्हें गोश्त दे देते, तो आज इतनी तबाही ना होती। अब यहाँ मुंह लटका के बैठने और परेशानी से कुछ नहीं होगा। अब जाओ और बकरा खरीदो, और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करो, और मुस्तहिक के बारे में सोचो। इंसान जैसी नीयत रखता है ना, वैसी ही मुराद पाता है। अब नीयत अच्छी करके जाना। उम्मीद है इस बार तुम्हें सबक मिला होगा, आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे।